हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसका खात्मा जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ है। ये रिसर्च सामने आई है और इसमें यह भी बताया गया है कि जो मॉनसून रेन थी, जो बारिश होती थी मॉनसून की वजह से, उसमें कई सारे बदलाव आए हैं और उस वजह से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो 3300 से लेके लगभग 1300 BCE तक थी ये जो सिविलाइजेशन थी। और ये सिविलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी अगर इंडिया की बात करें या वर्ल्ड ओवर भी बात करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें या ऐसे एस्पेक्ट यहाँ पे विकसित हुए थे कल्चरल लेवल पे। या फिर हम टाउन प्लानिंग की बात करें, टाउन प्लानिंग भी इतनी अच्छी थी। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, सीवेज सिस्टम की बात करें, वो भी यहाँ पे इतना सोफिस्टिकेटेड था, जिस वजह से अक्रॉस द वर्ल्ड जो हिस्टोरियंस हैं वो स्टडी करते हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और इस वजह से बहुत समय से ये रिसर्च चल रही है कि आखिर ये सभ्यता ख़त्म क्यों हुई। जैसे अगर आप देखें तो अलग अलग एजेस हैं, क्रोनोलॉजी अगर आप देखें तो आपके पास पैलोलिथिक एज आई, फिर आपके पास मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, फिर आपके पास ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, फिर आपके पास जो है ऋग्वैदिक टाइम आया, फिर लेटर ऋग्वैदिक टाइम आया। तो इस प्रकार से क्रोनोलॉजी चलती गई। तो एक समय से दूसरा समय जब आता है, कल्चरल एस्पेक्ट बदल रहे हैं, तो इसी वजह से, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी, इस वजह से रिसर्च भी चल रही है और ये भी अभी कंक्लूड किया गया है कि इसका खात्मा क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। इस लेक्चर का पीपीटी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। माय आईडी सौरभ पांडे 009। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी है या बैंक है, एसएससी जेई है, रेलवे है, आरबीआई ग्रेड बी या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम जैसे यूजीसी नेट या डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे studyIQ.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, इन कोर्सेज़ के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रश्न देख लेते हैं। जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 10 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 15 मार्क्स में भी पूछ सकता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पे दो टॉपिक कनेक्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जो कि GS पेपर 3 के अंदर अंडर सेक्शन एनवायरनमेंट आता है, या दूसरी अगर हम बात करें जो एंशियंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पे इंडस लिख दीजिए, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो कि अगेन GS पेपर 1 में आता है। तो यहाँ दो टॉपिक्स को कनेक्ट किया गया है और ये जो कनेक्शन है ये ऐसा नहीं कि एक मॉड्यूल के अंदर कनेक्ट किया गया है एक ही पेपर के अंदर। यहाँ पे दो अलग मॉड्यूल्स जो कि दो अलग पेपर्स में मेंशन्ड है, उनको कनेक्ट किया गया है। इस प्रकार के बहुत सारे अगर आप पेपर उठा के देखें तो प्रश्न भी यूपीएससी ने पूछ भी रखे हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न बन रहा है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज लाइकली कॉज्ड डिमाइस ऑफ एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि अगेन जो हमारा टॉपिक है। तो इसी को अगर आपको एलाबरेट करने के लिए पूछ लिया जाए या पूछा जाए तो यहाँ पे हमें इस लेक्चर को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और कुछ सोचना भी है। और अगेन ये भी ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि रिसर्च अभी लेटेस्ट आई है और अभी अगर बुक्स की बात करें तो उन्हें अपडेट होने में अभी हो सकता है बहुत टाइम लग जाए। लेकिन फिर भी क्योंकि यूपीएससी ऐसे टॉपिक्स को ट्रैक करके रखती है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो बहुत ध्यानपूर्वक आप इस लेक्चर को सुने और फिर अंत में इसको जो है लिखने का प्रयास करें। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो 3300 BCE से लेके 1300 BCE ये जो एक एज है जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। अब इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है कहाँ पे ये फ्लरिश हुई, कहाँ पे हुई? इंडस रिवर, जो कि ये रिवर जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो ये जो रिवर है तिब्बत से ओरिजिनेट होते हुए अगेन पाकिस्तान पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। पाकिस्तान तो 1947 में आया, पहले तो पूरा जो पोर्शन था वो एक ही था।
तो ये जो इंडस रिवर थी, इसके अलोंग जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, ह्यूमंस हैं, वो रहने लग गए। और जब वो रहने लग गए धीरे धीरे, तो एक सोशल सिस्टम डेवलप हुआ, एक कल्चर डेवलप हुआ, और धीरे धीरे उसी को हम कहने लग गए इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए यहाँ पे ये याद रखना है कि जैसे सिंधु मतलब इंडस को हिंदी में सिंध रिवर बोलेंगे, और सिंध वर्ड जो है, जो कि सा से स्टार्ट होता है, और ये जो सा है इसको अगर आप बात करें जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे वो सा को प्रोनाउंस करती हैं इन जनरल हा, है ना। तो ये जो सा है सिंधु घाटी की वजह से ही जो है यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनको बोला जाने लग गया हिंदू, है ना। सिंध से वर्ड आया हिंद और सिंधु से वर्ड आया हिंदू। तो मतलब जो भी लोग रहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या उनका बिलीफ है, सब लोगों को बोलना जाने लग गया है हिंदू। मतलब अगर आप उधर जाएं जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, तो इस प्रकार का अभी भी व्यू पॉइंट है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम हिंदू शब्द की बात करते हैं, तो ये बहुत सारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी बोला गया है कि हिंदू क्या है, हिंदू एक तरीके से वे ऑफ लाइफ है। वे ऑफ लाइफ जब हम बात करते हैं तो इसमें अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन सब एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन आज के टाइम पे जो है, क्योंकि जो रिलीजन है, क्योंकि हिंदू को भी आज के टाइम पे एक रिलीजन की तरह डिफाइन किया गया है, तो आज के टाइम पे हम जब हिंदू शब्द का उपयोग करते हैं तो ये मेनली एज अ रिलीजन ट्रीट होता है, जैसे सेंसस में भी ट्रीट किया जाता है। और दूसरे जो लॉज हैं, बहुत सारे जो सिविल लॉज बने हुए हैं, उसमें भी जो हिंदू शब्द है वो रिलीजन से जोड़ा जाता है। तो पहले का जो बिलीफ है और आज का जो हिंदू शब्द है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और आज के टाइम पे हमें हिंदू एज अ रिलीजन लेना है, लेकिन पहले जब बात करें, जब हिंदू शब्द का उपयोग होता था, तो वो जो होता था वो था वे ऑफ लाइफ। तो आज के टाइम पे जो कन्फ्लिक्ट भी कई सारे देखने को मिलते हैं, है ना, तो वो इसी वजह से, इसी दो अलग अलग टाइम पीरियड में जो दो अलग अलग बिलीफ सिस्टम थे, जो आज के टाइम पे है और जो पहले था, उस वजह से देखने को मिलता है। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें यह ध्यान रखना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर दे तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें थी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। जो ड्रेनेज सिस्टम बहुत उनका एडवांस था, सोफिस्टिकेटेड था। जो फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए जो सिस्टम बना हुआ था वो बहुत अच्छा था। उसके बाद अगर हम बात करें, जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थी इस जगह पे। तो इस वजह से ये देखने को मिल रहा है कि ये सिविलाइजेशन अगर ख़त्म हुई है, क्योंकि अगर इतनी एडवांस सिविलाइजेशन उस टाइम एग्जिस्ट करती थी तो ये इतनी आसानी से ख़त्म कैसे हो गई और क्यों हो गई, इसी पर जो है जो रिसर्च है वो फोकस कर रही है। तो अगेन जो पॉइंट रखा गया है इस रिसर्च में, 4000 ईयर एगो ये एग्जिस्ट करती थी ये सिविलाइजेशन। अगेन हड़प्पन कल्चर बोलते हैं क्योंकि उसके जो काइंड ऑफ जो एविडेंसेस मिले हुए हैं हड़प्पा में मिले हुए हैं, मोहनजोदारो में मिला हुआ है, इसलिए इस सिविलाइजेशन को कई बार हड़प्पन कल्चर भी बोला जाता है। अब पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये जो हड़प्पन कल्चर है ये अभी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मॉडर्न जो पाकिस्तान है और नॉर्थ वेस्ट इंडियन पोर्शन में, यहाँ पे ये देखने को मिलता है, क्योंकि कई सारे जो एविडेंसेस हैं वो यहीं पे मिले हैं। 1800 BC में ये देखने को मिला कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में या हड़प्पन कल्चर की बात करें तो वहाँ पे जो लोग रहते थे तो वो लोग धीरे धीरे माइग्रेट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये पहले बहुत बड़ी सिटी थी। आज की सिटी के कंपैरिजन हम नहीं करेंगे, लेकिन उस समय के लिए ये एक अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन थी, क्योंकि यहाँ प्रॉपर अगेन टाउन प्लानिंग थी और भी दूसरी जो सर्विसेज या इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिटीज़ में होता है वो वहाँ पे प्रेजेंट था। तो कहने का ये मतलब है कि लोग धीरे धीरे 1800 BC से जो है सिटीज़ से स्मॉलर विलेज की तरफ मूव करने लग गए, जो कि अगेन हिमालयन रीजन में था। जैसे इस मैप में अगर आप देखें तो ये कहा जा रहा है कि 1800 BC से धीरे धीरे, क्योंकि इस रीजन में पूरा हिमालयन रीजन है, तो हिमालयन रीजन में लोग धीरे धीरे माइग्रेट होने लग गए। तो पहले इस सिटीज़ में रहते थे, बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते थे, अब जो है वो छोटे छोटे गाँव में रहने लग गए, ऐसा ये रिसर्च हाईलाइट कर रही है। तो ये जो स्टडी है ये किसके द्वारा अगेन पब्लिश हुआ है, वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन WHOI के द्वारा, और इसने ये कहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, मेनली जलवायु परिवर्तन की वजह से, क्योंकि
क्योंकि अगर बात करें जो इंडस रिवर थी, इंडस रिवर के अलोंग कई बार जब बारिश होती थी तो वो फ्लड भी आता था, बाढ़ भी आती थी, लेकिन लोगों ने उस चीज़ के लिए अपने को अडॉप्ट कर रखा था। और क्योंकि उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर रखा था तो फ्लड की वजह से वो माइग्रेट होकर नहीं गए, परंतु दूसरे किसी फैक्टर्स की वजह से वो माइग्रेट होकर गए। जैसे अभी हमारा बिलीफ है या अभी हम जो मानते हैं वो ये मानते हैं कि कभी बाढ़ आ गई हो जिस वजह से जो पीपल हैं हड़प्पन कल्चर जो फॉलो कर रहे हैं वो माइग्रेट होके चले गए, लेकिन ये रीज़न नहीं है। स्टडी फर्दर ये कहती है कि देखिए जब ये 2500 BC का जो टाइम पीरियड था, इसके बाद से ये देखने को मिला कि जो टेम्परेचर है उसमें परिवर्तन आया। तो जब टेम्परेचर में परिवर्तन आया तो हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप मानसून के मैकेनिज्म को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें टेम्परेचर और जो प्रेशर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मानसून के जो विंड्स हैं उनको बनाने में। तो जो टेम्परेचर है उसमें जब परिवर्तन आया तो इस वजह से क्या देखने को मिलता है कि जो समर मॉनसून है, जैसे अभी जो गर्मी के टाइम पे मतलब जब गर्मी के बाद जो बारिश होती है तो जो समर मॉनसून है तो अभी जैसे रेनफॉल होती है उस समय क्या देखने को मिल रहा है कि जो समर मॉनसून है उसकी रेन बिल्कुल ही नहीं हो रही है, मतलब उस समय पूरा सूखा पड़ने लग गया। अब क्योंकि जो लोग हैं वो सिटीज़ में रह रहे हैं, उन्हें भोजन चाहिए और साथ में वो कई सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर रहे थे, तो अब एग्रीकल्चर के लिए आपको पानी की ज़रूरत है और एकदम से क्या देखने को मिल रहा है कि जो समर के टाइम पे बारिश ही नहीं हो रही है। तो इस वजह से धीरे धीरे जो लोग हैं वो सेटल होना मतलब वहाँ से माइग्रेट होके अलोंग द हिमालयन रीजन है ना, वहाँ पे वो सेटल होना स्टार्ट हो गए। तो ये ध्यान रखना है कि ये इस रीजन में क्यों सेटल होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि भले समर मॉनसून यहाँ पे कम हो गया लेकिन अगर आपने ये पढ़ा हो जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मतलब कि जनवरी फरवरी के महीने में आपने नोटिस किया होगा कि जो नॉर्दर्न रीजन होता है अलोंग द हिमालय वहाँ पे बारिश होती है। और वो बारिश क्यों होती है, मेनली क्योंकि मेडिटेरेनियन सी से हवाएं आती हैं और वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं और नॉर्दर्न रीजन पे और नॉर्थ वेस्टर्न कुछ पोर्शन जो है वहाँ पे बारिश कॉज करती हैं। तो भले उस टाइम पे मतलब 2500 BC के टाइम पे समर मानसून तो मतलब बारिश नहीं हो रही थी, समर मानसून बहुत वीक हो गया, लेकिन क्योंकि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो ठंडी के टाइम पे मतलब ठंडी के टाइम पे या विंटर के टाइम पे कुछ बारिश होती थी और इस वजह से बहुत सारी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो लोग हैं वो परफॉर्म कर पा रहे थे जो हिमालयन रीजन के अलोंग रहते थे। इस वजह से वो धीरे धीरे हिमालयन रीजन की तरफ माइग्रेट होना स्टार्ट हो गए। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट एस्पेक्ट जो ध्यान रखना है वो ये है कि इस टाइम के दौरान मतलब 2500 BC के जो ये टाइम पीरियड है इस टाइम के दौरान क्या देखने को मिला कि नई आइस एज जो हिम एज है वो स्टार्ट हुई। और इस टाइम पे ये भी देखने को मिला कि ये जो नई प्रकार की जो आइस एज है इस वजह से क्या है कि जो कोल्ड एयर है वो कोल्ड एयर आर्टिक ओशियन से आर्टिक रीजन से ट्रांसफ़र हो रही है अटलांटिक और नदर्न यूरोप की तरफ। अब इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि मेडिटेरेनियन के अलोंग जो है स्टॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं और ये जो स्टॉर्म्स जो हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहे हैं हिमालयन रीजन की तरफ। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें या जो इंडस के अलोंग जो ये सिविलाइजेशन है तो इंडस रिवर के अलोंग समर में बारिश नहीं हो रही है लेकिन विंटर में ये जो चेंज आया इस वजह से कंटिन्यूसली बारिश होती थी। तो जो लोग हैं वो धीरे धीरे गाँव अपना सेटल करने लग गए, लोग वहाँ रहने लग गए क्योंकि थोड़ी तो बारिश होगी जिस वजह से वो अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अब ये कह देना कि पूरे तरीके से क्लाइमेट की वजह से ही ये सिविलाइजेशन का खात्मा हुआ है तो ये भी सही नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे अलग व्यू पॉइंट्स भी हैं कि उसके बाद से बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए जिस वजह से भी ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई। लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब ये हो सकता है कि हमारे मन में ये आए कि ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हमें बहुत बड़ा एक सबक दे रहा है। देखिए सीरिया की बात करें या अफ्रीका में बात करें तो
जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत बड़ा माइग्रेशन फेस किया गया था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी यही दिखाया जा रहा है कि देखिए जलवायु परिवर्तन हुआ, उस वजह से लोग उन्होंने माइग्रेट किया और वो जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, उसका खात्मा हुआ। और आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह ही, भले जो सिनारियो सर्कमस्टेंसेस या सारी चीज़ें जो है आज अलग है, पॉलिटिकल सिनारियो, सोशल इकोनॉमिक सिनारियो पूरी तरीके से अलग है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि जो जलवायु परिवर्तन है वो आज भी देखने को मिल रहा है। और ये जो जलवायु परिवर्तन है उसकी वजह से जैसे सी लेवल राइज हो रहा है, और ऐसे सिचुएशन में ऐसे देश जो कि समुद्र के किनारे, बांग्लादेश जैसे जो देश हैं, ये जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, समोया, किरिबाती, ये सो वानुआतू, ये जो छोटे छोटे देश हैं, मॉरिशस, सेचिलीज, कोमोरस, केप वर्दे, ये जो छोटे छोटे देश हैं, ये जो देश हैं पूरे तरीके से समुद्र के पानी में डूब जाएंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो लोग क्या है, लोग बहुत तेज़ी से माइग्रेट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, जो कि दूसरे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, सोशल प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि देखिए जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन की वजह से काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन प्रमोट होगा, और यही माइग्रेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी देखने को मिला था, जिस वजह से उसका भी खात्मा हुआ था। अब ये मन में आए कि अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई माइग्रेट कर रहा है तो इससे जो है किसी प्रकार का सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हो सकती है। देखिए कोई भी सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, उसको इंसान बनाते हैं, और जो सोशल इंटरेक्शन होता है एक इंसान का दूसरे इंसान से तीसरे चौथे, जो सोशल सिस्टम ये बनता है, ये सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी कल्चर को डेवलप करने के लिए या किसी सिविलाइजेशन को डेवलप करने के लिए। अगर लोग अलग हो जाते हैं पूरे तरीके से तो कल्चर है, कल्चर का मतलब वे ऑफ लाइफ होता है, तो जो कल्चर है वो कल्चर बदलता है, सिविलाइजेशन भी फिर पूरे तरीके से बदल सकती है या ख़त्म हो सकती है, नए वैल्यू सिस्टम आ सकते हैं, या फिर अगर बहुत बड़ा कोई कैटास्ट्रॉफी या हम ये कह सकते हैं कोई भयावह डिज़ास्टर आया हुआ है तो उस वजह से भी सिविलाइजेशन ख़त्म हो सकती है। लेकिन जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन जो है कल्चरल एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है, तो उस वजह से भी कई बार सिविलाइजेशन का खात्मा हो सकता है। तो ये पॉइंट भी सामने रखा गया है, तो ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है, ये जो प्रश्न है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि देखिए क्लाइमेट चेंज जो है किस प्रकार से माइग्रेशन को इम्पैक्ट कर सकता है, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि अगेन GS 3 में पूछा जा सकता है। वहाँ पे माइग्रेशन सेपरेट टॉपिक है, आप देख सकते हैं, और जलवायु परिवर्तन भी एक सेपरेट टॉपिक है, तो इनको लिंक करके एक टॉपिक बन सकता है। तो यहाँ पे जो टॉपिक बन रहा है वो ये है कि एंशिएंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन उससे रिलेटेड, जो कि अगेन GS पेपर 1 में पूछा जा सकता है। तो आपको यही सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देने हैं अगेन कि लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से ये बातें हैं, वो पॉइंट फॉर्मेट में जो है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट करेगा, आप में से कई लोग जो मैप बना के शो कर सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब छोटा सा मैप बना के वहाँ पे शो कर दिया कि ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन है। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं इन जनरल कि यहाँ से जो रिवर है इस तरीके से निकाल दिया, यहाँ इंडस वैली इंडस रिवर ऐसे शो कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस प्रकार से मैप बना के आप शो कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।